आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हज 2021 के लिए दरख्वास्त दही की मियाद में 10 जनवरी तक किया गया इजाफा। हज के अखराजात में भी की जा रही है कमी, कहा मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने। जिला औरंगाबाद के सयाहती मकामात सैर व तफरीह के लिए आज से हो गए शुरू। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए 300 से ज़ायद सयाहों ने दी ताज दक्कन बीबी के मकबरे को आज विजिट। शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद व MP चंद्रकांत खैरे हुए कोरोना में मुब्तला, सिग्मा हॉस्पिटल में है इलाज जारी। राब्ते में आए अफराद से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की साबिक MP ने की अपील। और इलाक़े मरहड़ा के आज़मीन की सहूलत के लिए शुरू किया गया औरंगाबाद इम्बार्केशन न किया जाए बंद। अल्तमश ग्रुप का मरकजी और रियासती उज़रा बराए अक़लियती उमूर से मुतालबा। इलाक़ाई इंतज़ामिया की मारिफत मेमोरेंडम पेश। खबरें तफसील से। हज 2021 के लिए दरख्वास्त दही की मियाद में 10 जनवरी तक इजाफा किया गया है। ये ऐलान रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज किया। वाज़ेह है कि हज 2021 के लिए अब तक किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लेने और आइंदा का लाहे अमल तैयार करने की गर्ज से एक अहम मीटिंग मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में आज हज हाउस मुंबई के दफ्तर में मुनक़िद की गई। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया कि हज 2021 के लिए 10 जनवरी तक ऑनलाइन मोबाइल ऐप के ज़रिए या फिर ऑफलाइन दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सफ़र हज के अखराजात में भी कमी की जा रही है, जो एम्बार्केशन पॉइंट के मुताबिक होंगे। हज कमेटी से मौसूल इत्तला के मुताबिक हज 2021 के लिए अब तक 40,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें महरम के बगैर सफ़र हज पर रवानगी के लिए 500 से ज़ायद ख़वातीन की दरख्वास्तें भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुंबई और अहमदाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए फ़ी आज़िम 3,30,000 रुपये खर्च आएगा। बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन को फ़ी आज़िम 3,50,000 रुपये खर्च देना पड़ेगा। कोची और श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से फ़ी आज़िम 3,60,000 रुपये और कोलकाता से जाने वाले आज़मीन के लिए 3,70,000 रुपये खर्च लगेगा। जबकि गुवाहाटी एम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन को फ़ी आज़िम 4 लाख रुपये अदा करना पड़ेंगे। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक कोरोना वायरस नामी बीमारी के पेश नज़र हज 2021 के इंतज़ामात में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिनमें सऊदी अरब में आज़िम के क़याम की मियाद, उनकी रिहाइश का मसला, ट्रैफिक और आज़मीन की सेहत और दीगर इंतज़ामात शामिल हैं। आज से शहर में मौजूद सभी सयाहती मकामात शहरियान की सैर व तफरीह के लिए खोल दिए गए। आज दोपहर 3 बजे तक ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे को 300 से ज़ायद सयाहों ने विजिट दी। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब दीगर तिजारती मराकिज़ ही की तरह शहर में मौजूद सयाहती मकामात भी बंद थे और गुज़िश्ता 9 माह से इन तारीख़ी इमारतों के अतराफ़ सन्नाटा छाया हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर ने मशरूत तरीके से ज़िला औरंगाबाद के सभी तारीख़ी मकामात अवाम के लिए खोल देने का ऐलान किया है और आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सयाहों को इन मकामात की सैर की इजाज़त दी जा रही है। शहर औरंगाबाद में मौजूद तारीख़ी बीबी का मकबरा और पंचक्की भी सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह ही से यहाँ सयाहों का हुजूम देखा गया और दोपहर 3 बजे तक 300 से ज़्यादा सयाहों ने बीबी के मकबरे को विजिट दी। दाखिली दरवाजे पर इन लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई और सोशल डिस्टेंस बरकरार रखने के लिए वहाँ दायरे बनाए गए, जिसमें खड़े होकर सयाह अपनी बारी आने का इंतज़ार करते रहे। हम लोग कल आए थे औरंगाबाद और आज सुबह आए तो बीबी का मकबरा देखने आए थे। आज ही पता चला कि टूरिस्ट प्लेसेस आज ही ओपन हुए हैं और काफ़ी सुना था कि बीबी का मकबरा ताजमहल के जैसे है, तो आज देखा तो सच में लग रहा है कि है थोड़ा फार है। आप लोग कहाँ से आए हुए? हम लोग पुणे से हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बुकिंग यानी टिकट बुक किया तो किस तरह से किया आपने? बाहर QR कोड स्कैनर है, ऑनलाइन पेमेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई दुश्वारी तो नहीं हुई आपको? नहीं, ज़्यादा नहीं।
जी सर, आप कहाँ से आए और आपको कैसे पता चला कि टूरिस्ट प्लेस? मैं उज्जैन से आया था सर। एक इंसिडेंट ही हुआ है, कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको। मैंने खाली ट्राई मारा था, ठीक है चलते हैं देखते हैं, और मैंने कल पेपर में पढ़ा कि 10 दिसंबर से ये चालू होने वाला है। तो हमें खुशी हुई है कि चलो ये जो कोविड-19 की जो ये बला है, जो इसको अब हराते हुए वापस सरकार एक पॉजिटिव अप्रोच लेके लोगों को वापस सब मॉन्यूमेंट्स खोल रही है। ये जो हमारी हिस्ट्री है, लोगों को वापस मालूम पड़ेगी कि ये इतनी कीमती धरोहर हमारे लिए, हमारे जो पुराने जो वंशज थे वो छोड़ के गए। तो ये सरकार के लिए भी एक धन्यवाद कहते हैं कि ठीक है, आज इन्होंने खोला, ये खोला, आगे भी हम चाहेंगे जल्द से जल्द कोविड ख़त्म हो जाए, वो सब चीज़ खुल जाए और सबके धंधे व्यापार वापस अपने हिसाब से चलने लग जाए, वापस खुशहाली आ जाए। क्या आप पहली मर्तबा औरंगाबाद आए? मैं पहली मर्तबा आया, मैं फर्स्ट टाइम आया। तो इस लिहाज से तो आप लकी हुए। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया, और इस कोविड-19 की सिचुएशन में मैं जिस दिन आया उसी दिन वो खुला, उसी दिन मैंने देखा इसको। शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से सिग्मा हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने बजाते खुद ट्विटर के जरिए पैगाम दिया है कि उनकी रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, लिहाजा उनका इलाज सिग्मा हॉस्पिटल में जारी है। उन्होंने अपील की है कि गुज़िश्ता दिनों जितने भी लोग उनके राब्ते में आए हैं वो एहतियातन अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। हज 2021 के लिए औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट जारी रखा जाए, इस मुतालबे पर अल्तमश ग्रुप की जानिब से एक मेमोरेंडम मरकजी व रियासती उज़रा बराए अक़लियती उमूर के नाम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वफ़द में शामिल अफराद का कहना है कि साल 2004 से इलाक़ा मरहबा और अतराफ़ के अज़ला के आज़िम चिकलथाना एयरपोर्ट से रात सऊदी अरबिया के लिए सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के आज़मीन को काफ़ी सहूलत हो गई है। मगर मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने हज 2021 के लिए जो इम्बार्गेशन पॉइंट्स बंद करने का ऐलान किया है, उनमें औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट भी शामिल है, जिसकी वजह से इलाक़े मरहबा के आज़मीन को मुंबई या हैदराबाद तैरानगाह से सफ़र हज पर रवाना होना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी परेशानियों में इजाफ़ा हो जाएगा। लिहाजा औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट बंद न किया जाए, ये मुतालबा अल्तमश ग्रुप की जानिब से किया गया। इस ज़िमन में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी और रियासती वज़ीर नवाब मलिक के नाम एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। हमने आज विभागीय आयुक्त में एक निवेदन दिया है कि जो हज 2021 का जो इम्बार्गेशन पॉइंट है औरंगाबाद एयरपोर्ट से, वो बंद कर दिया गया है। हमने निवेदन दिया है कि वो यहाँ से चालू किया जाए 2021 से। कि हमने केंद्रीय मंत्री साहब जो है मुख्तार अब्बास नक़वी साहब, उनको भी दिया है, और नवाब मलिक साहब से भी हमारी अपील है कि ये इम्बार्गेशन पॉइंट जो है यहाँ से चालू किया जाए। यहाँ सहूलत ज़्यादा है औरंगाबाद से, और यहाँ औरंगाबाद से जो मराठवाड़े के लोग जो आ रहे हैं उनको भी यहाँ ज़्यादा सहूलत मिलती है। अगर यहाँ डायरेक्ट बम्बई से जाएंगे तो उनको ख़र्चा ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो औरंगाबाद में हज हाउस बन रहा है, फिर उसका तो कुछ मतलब ही नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपये खर्चा करके जो बना रहे हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी ये अपील है मुख्तार अब्बास नक़वी साहब से कि ये जो 2021 का जो इम्बार्गेशन पॉइंट है, ये औरंगाबाद से चालू किया जाए। शुक्रिया। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले शहरियान से मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले शहरियान से म्युनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 79,950 रुपये जुर्माना वसूल किया। म्युनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने और कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरिक मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों ने अपनी मुहिम तेज़ कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 124 शहरियान पर 62,000 रुपये जुर्माना आयद किया।
जबकि रास्तों पर थूकने वाले 77 शहरियान से फी शहरी 100 रुपये के हिसाब से म्यूनिसिपल अमले ने 7,700 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह सफाई हो जाने के बाद भी रास्तों पर कचरा उंडेलने वाले 15 शहरियान से फीकस 150 रुपये के हिसाब से 2,250 रुपये वसूल किए गए। जाधववाड़ी इलाके में ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने पर एक ताजिर से 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह 3 शादी खानों में जारी तकरीबात में शहरियान की भीड़ जमा होने पर शादी खानों के जिम्मेदारान से फीकस 3,000 रुपयों के हिसाब से जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह से गुज़िश्ता रोज़ जुमला 79,950 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। MSRDC की मारिफत ज़िला कलेक्टर ऑफिस से सलीम अली तालाब और चांदने चौक से दमड़ी महल तक वाइट टॉपिंग के कामों का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह आज MLA प्रदीप जायसवाल के हाथों अमल में आया। नाजरीन, असेंबली हल्क़े इंतखाब औरंगाबाद वस्त में रास्तों की तामीर के लिए 152 करोड़ रुपयों का फंड रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मंजूर किया है, जिनके तामीरी कामों का इफ्तिताह आज MLA प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया। ज़िला कलेक्टर ऑफिस से सलीम अली तालाब और चांदने चौक से दमड़ी महल तक बनाए जा रहे सीमेंट रास्तों को पूरा करने की जिम्मेदारी MSRDC को दी गई है। रास्तों के तामीरी काम के लिए मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के साबिक़ चेयरमैन मोहन मेघावाले, शहर सदर बाड़ा साहब थोरात, चंद्रकांत एंगड़े, शेख रब्बानी और किशोर नागरे समेत इलाके के दीगर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। गैर मुल्की तलबा के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इसी तरह एक खिड़की स्कीम शुरू की गई है, जिसके सबब 110 गैर मुल्की तलबा ने यहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए दाखिला दिया है। यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि गैर मुल्की तलबा के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक खिड़की स्कीम और उनके लिए अलहदा वेबसाइट शुरू करने का जो फ़ैसला किया गया है, उसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और अब तक 9 ममालिक के 110 गैर मुल्की तलबा ने मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil और PhD कोर्सेज की सहूलत फराहम की गई है, मगर गुज़िश्ता 2-3 सालों से यहाँ गैर मुल्की तलबा की तादाद कम होती जा रही थी। लिहाजा वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने माहिरीन तालीम और फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की एक मीटिंग तलब करके उनके मसाइल मालूम किए और उन्हें फ़ौरी तौर पर हल किया, जिसके सबब इस साल 250 गैर मुल्की तलबा ने मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, जिनमें से 110 तलबा ने फ़ीस अदा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ज़िला परिषद के तहत चलाए जाने वाले 60% स्कूलों को डिजिटल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन स्कूलों का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। ये इत्तला ज़िला परिषद के शोबे तालीमात से मौसूल हुई है। ज़िला परिषद इंतज़ामिया का कहना है कि सिर्फ ज़िला परिषद स्कूलों की इमारतों में ही तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि तर्ज़ तालीम भी तब्दील किया जा रहा है। यहाँ ज़ेर तालीम तलबा को हर मज़मून की तस्वीरी तालीम देने की ग़र्ज़ से 60% स्कूलों को डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से औरंगाबाद ज़िले के 2088 स्कूलों में से 1174 स्कूलों की जमातों में अब ब्लैक बोर्ड के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन भी लगाई जा रही हैं। ज़िला परिषद इंतज़ामिया इन स्कूलों को प्रोजेक्टर भी मुहैया करेगा। खानगी स्कूलों ही की तरह ज़िला परिषद स्कूल्स को भी सेमी इंग्लिश स्कूल बनाया जा रहा है। पहले मरहले में 1ली से 5वीं जमात तक 400 स्कूलों में ये तब्दीली की जा रही है। शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे के यौम पैदाइश पर गरीब और ज़रूरतमंद शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे के यौम पैदाइश के मौके पर गरीब और ज़रूरतमंद तलबा में स्कूल स्टेशनरी और अनाज तकसीम किया गया। इस ज़िमन में पुंडलिक नगर में मौजूद त्रिमूला मंगल कार्यालय में एक प्रोग्राम शिवसेना की पुंडलिक नगर शाख की जानिब से रखा गया, जहां गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों में स्कूली स्टेशनरी और अनाज तकसीम किया गया। इस मौके पर MLC अंबादास दानवे को कापियों में तोला गया और वो कापियां गरीब बच्चों में तकसीम की गईं। इस मौके पर संतोष खड़के, लक्ष्मण
बेनाड़े, संतोष जेजूरकर, राजू वैद्य, भास्कर खेंडके, प्रशांत दुघड़े और दीगर मौजूद थे। काबरा नगर इलाके में झुन्ना मुन्ना नामी जुआ खेलने वाले 6 अफराद को जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से नकद रकम समेत 1,02,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक काबरा नगर इलाके में पत्तों पर रकम लगाकर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, इस तरह की खबर पुलिस महकमे को मौसूल हुई। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की हिदायत पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर राहुल रोड़े ने काबरा नगर इलाके में अपने अमले के साथ छापा मारा, जहां एक टीन शेड में कुछ लोग झुन्ना मुन्ना नामी जुआ खेलते दिखाई दिए। पुलिस अमले ने जब उनकी तलाशी ली तो 50,650 रुपये नकद रकम के अलावा जुए के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस तरह से जुमला 1,02,650 रुपये मालियत का सामान वहां से बरामद हुआ। लिहाजा पुलिस ने ये सामान जब्त करते हुए 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई असिस्टेंट इंस्पेक्टर राहुल रोड़े, पुलिस नाइक सैयद शकील, पुलिस कांस्टेबल अनिल खरात, मनोज विखनकर, विट्ठल आड़े, विजय निकम और विनोद पवार ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हज 2021 के लिए दरख्वास्त दही की मियाद में 10 जनवरी तक किया गया इजाफा। हज के अखराजात में भी की जा रही है कमी, कहा मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने। ज़िला औरंगाबाद के सयाहती मकामात सैर व तफरीह के लिए आज से हो गए शुरू। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए 300 से ज़ायद सयाहों ने दी ताज दक्कन बीबी के मकबरे को आज विजिट। शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद व MP चंद्रकांत खैरे हुए कोरोना में मुब्तला, सिग्मा हॉस्पिटल में है इलाज जारी। राब्ते में आए अफराद से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की साबिक MP ने की अपील। और इलाक़े मरहड़ा के आज़मीन की सहूलत के लिए शुरू किया गया औरंगाबाद इम्पोर्टेशन न किया जाए बंद। अल्तमश ग्रुप का मरकजी और रियासती उज़रा बराए अक़लियती उमूर से मुतालबा। इलाक़ाई इंतज़ामिया की मारिफत मेमोरेंडम पेश। के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।